गांव भंवरपुर में एक छोटा सा मगर खुशहाल घर था जहां रानी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। रानी बहुत खूबसूरत, समझदार और नरम दिल लड़की थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, लड़की की असल पहचान इसके ससुराल में होती है। माँ क्या मैं तो सब लाड करते हैं, मगर ससुराल में सब्र और समझदारी की जरूरत होती है। रानी हंसकर कहती, अम्मा, मैं सब संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। रानी के वालिद एक सादा मिजाज किसान थे। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी की परवरिश की थी। जब रानी की शादी की उम्र आई तो पूरे गांव में इसके रिश्ते आने लगे। आखिरकार एक अच्छे घराने से रिश्ता तय हुआ। लड़के का नाम आसिफ था, जो शहर में मुलाजमत करता था। इसके वालिदैन गांव में रहते थे और उनका घर भी काफी बड़ा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रानी की माँ दिन रात मसरूफ रहती। कभी कपड़े सिलवा रही होती, कभी जहीज की चीजें जुमा कर रही होती। रानी कभी खुशी से हंसती तो कभी अचानक खामोश हो जाती। एक दिन इसकी सहेली नाजो ने पूछा, क्या हवा रानी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? रानी ने आहिस्ता से कहा, नाजो, खुशी भी है और डर भी। मायका छोड़ना आसान नहीं होता। यहाँ हर चीज अपनी लगती है। ससुराल में ना जाने लोग कैसे होंगे। नाजो ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम इतनी अच्छी हो, सब तुमसे मोहब्बत करेंगे, फिक्र ना करो। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोल की थाप पर लोग नाच रहे थे। रानी सुर्ख जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे मगर वो मुस्कुरा रही थी। जब रानी की रुखसती हुई तो उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, हमेशा इज्जत और सब्र से रहना, ससुराल को अपना घर समझना। रानी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो गाड़ी में बैठकर अपने नए घर की तरफ रवाना हो गई। जब वो ससुराल पहुंची तो सबने इसका इस्तकबाल किया। इसकी सास जुबैदा बेगम ने इसे गौर से देखा और कहा, आओ बहू, घर में खुश आमदीद। शुरू के चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे। रानी हर काम दिल लगाकर करती। सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, नाश्ता बनाती और सबका ख्याल रखती। इसके ससुर भी इससे खुश थे। वो अक्सर कहते, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। जुबैदा बेगम का मिजाज सख्त था। वो छोटी छोटी बातों पर रानी को टोक देती। एक दिन इन्होंने कहा, बहू, चाय में चीनी ज्यादा है, तुम्हें इतना भी नहीं आता। रानी ने फौरन माफी मांगी, अम्मी जान, आइंदा ख्याल रखूंगी। मगर सास का रवैया नरम न हुआ। वो अक्सर रानी का मुवाजना अपनी बेटी शाजिया से करती जो कभी कभार माँ कह आती थी। शाजिया बहुत लाडली थी और इसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन शाजिया आई तो उसने रानी को बावर्ची खाने में मसरूफ देखा। वो हंसते हुए बोली, ओह बहू जी, तुम तो नौकरानी की तरह काम कर रही हो। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, घर का काम तो सबको करना चाहिए। मगर शाजिया को ये बात पसंद न आई। इसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये बहू बहुत सीधी बन रही है, देखना, आगे चलकर हमें ही सिखाएगी। इस दिन के बाद जुबैदा बेगम का रवैया और सख्त हो गया। वो हर वक्त रानी की गलतियां निकालते। कभी कहती सालन ठीक नहीं, कभी कहती घर अच्छी तरह साफ नहीं हुआ। रानी चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही। वो अक्सर रात को अपने कमरे में बैठकर माँ के को याद करती। इसे अपनी माँ की बातें याद आते। ससुराल में सब्र करना पड़ता है। एक दिन इसका शौहर आसिफ दफ्तर से आया तो उसने रानी को उदास देखा। इसने पूछा, क्या हवा, तुम परेशान लग रही हो? रानी ने फौरन मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस थकन है। वो नहीं चाहती थी कि आसिफ को घर के झगड़ों का पता चले। मगर आसिफ समझदार था। इसे अंदाजा हो गया था कि घर में कुछ ना कुछ मसला जरूर है। दूसरी तरफ माँ के में रानी की माँ बेटी को बहुत याद करती। वो अक्सर फोन करती और पूछती, बेटी, तुम खुश तो हो ना? रानी हमेशा यही जवाब देती, जी अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ।
वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ परेशान हो। मगर एक दिन ऐसा आया जब हालात बहुत खराब हो गए। सुबह के वक्त रानी ने नाश्ता तैयार किया। जुबैदा बेगम ने एक लुक़मा खाया और फौरन नाराज हो गईं। ये क्या बनाया है, नमक ही नहीं है, इन्होंने गुस्से से कहा। रानी ने कहा, अम्मी जान, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मगर सास ने सख्त लहजे में कहा, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो सादा सा नाश्ता भी ना बना सके। ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसी वक्त शाजिया भी वहां आ गई। इसने तंजिया अंदाज में कहा, अम्मी, मैं तो पहले ही कहती थी कि माँ के में लाडली रहने वाली लड़कियां ससुराल के काम नहीं कर सकतीं। ये सुनकर रानी का दिल टूट गया। उसने पहली बार आहिस्ता से कहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। उसी दौरान आसिफ भी वहां आ गया। इसने माहौल देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि फिर कोई झगड़ा हवा है। इसने नरम लहजे में कहा, अम्मी, छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा ना करें। मगर जुबैदा बेगम ने सख्ती से कहा, तुम बीच में ना बोलो, हम घर के मामले खुद संभाल सकते हैं। आसिफ खामोश हो गया, मगर इसने रानी की आंखों में आंसू देख लिए थे। इस रात रानी बहुत देर तक जागती रही। वो सोचती रही कि माँ के और ससुराल की जिंदगी में कितना फर्क है। माँ के में वो शहजादी की तरह रहती थी। वहाँ हर कोई इसकी खुशी का ख्याल रखता था, मगर यहाँ हर दिन एक इम्तिहान लगता था। फिर भी उसने दिल में फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। वो सब्र और मोहब्बत से सबके दिल जीतने की कोशिश करेगी। मगर इसे ये नहीं मालूम था कि इसकी असल आजमाइश अभी शुरू होने वाली है और आने वाले दिनों में इसे माँ के और ससुराल के दरमियान एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। रानी ने इस रात दिल ही दिल में अहद किया कि वो हालात से भागेगी नहीं। वो हर मुश्किल का मुकाबला सब्र और हौसले से करेगी। अगली सुबह वो पहले से भी ज्यादा जल्दी उठ गई। इसने पूरा घर साफ किया, नाश्ता तैयार किया और सबके लिए चाय भी बना दी। जब जुबैदा बेगम किचन में आए तो सब कुछ तैयार देखकर हैरान हुए, मगर फिर भी इन्होंने कुछ ना कहा। रानी खामोशी से अपना काम करती रही। उसके दिल में बस एक ही बात थी कि वो किसी तरह इस घर को अपना घर बना ले। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए। रानी हर बात बर्दाश्त करती रही। ना वो जवाब देती, ना शिकायत करती। आसिफ भी अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा था कि उसकी बीवी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है। एक दिन आसिफ ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, रानी बहुत मेहनत करती है, आप इससे इतनी नाराज क्यों रहती हैं? जुबैदा बेगम ने फौरन जवाब दिया, बेटा, तुम्हें नहीं पता, ससुराल में बहू को आजमाइश से गुजरना पड़ता है, तभी पता चलता है कि वो घर संभालने के काबिल है या नहीं। ये बात रानी ने भी सुन ली। इस दिन उसे समझ आया कि शायद यही इसकी अग्नि परीक्षा है। उसी दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जुबैदा बेगम की तबीयत अचानक खराब हो गई। इन्हें तेज बुखार हो गया और वो कमजोरी से बिस्तर पर गिर पड़े। शाजिया उस वक्त अपने ससुराल में थी और घर में सिर्फ रानी ही थी। रानी फौरन दौड़ी। इसने सास के माथे पर हाथ रखा तो बुखार बहुत ज्यादा था। वो फौरन डॉक्टर को बुलाने गई और दवा ले आई। फिर इसने पूरी रात जागकर अपनी सास की खिदमत की। कभी पानी देती, कभी दवा देती और कभी ठंडी पट्टियां रखती। रात के पिछले खा जुबैदा बेगम की आंख खली तो इन्होंने देखा कि रानी उनके पास बैठी है और इसकी आंखों में नींद भी नहीं। इन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो? रानी ने नरमी से कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके पास ही रही। जुबैदा बेगम कुछ लम्हे खामोश रहीं। शायद पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वो हमेशा डांटती रहती थी वही आज उनकी सबसे ज्यादा फिक्र कर रही है। अगले 2 दिन तक रानी ने अपनी सास की दिल से खिदमत की। वो खुद थक जाती मगर फिर भी मुस्कुराती रहती। जब जुबैदा बेगम की तबीयत बेहतर हुई तो इन्होंने रानी को अपने पास बुलाया। रानी थोड़ी घबराई हुई उनके सामने खड़ी हो गई। जुबैदा बेगम ने आहिस्ता से कहा,
रानी, बैठ जाओ। रानी हैरान हो गई क्योंकि सास ने पहली बार उसे इतने नरम लहजे में बुलाया था। जुबैदा बेगम ने इसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। मैं समझती थी कि तुम सिर्फ माँ के की लाडली हो और ससुराल की जिम्मेदारी नहीं निभा सकोगी, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी बहू हो। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त आसिफ भी कमरे में आ गया। इसने अपनी माँ की बात सुनी तो वो भी खुश हो गया। जुबैदा बेगम ने कहा, बेटा, तुम्हारी बीवी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। असल में यही इस घर की बेटी है। कुछ दिन बाद शाजिया भी माँ के आई। इसने देखा कि अब घर का माहौल बदल चुका है। जुबैदा बेगम अब रानी से प्यार से बात करती थी और अक्सर इसकी तारीफ भी करती थीं। एक दिन शाजिया ने हैरानी से पूछा, अम्मी, आप तो पहले रानी को बहुत डांटती थीं, अब इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? जुबैदा बेगम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि अच्छाई आजमाइश से पहचानी जाती है। रानी ने अपनी अग्नि परीक्षा सब्र से पास की है। ये सुनकर शाजिया भी खामोश हो गई। उसी शाम रानी की माँ का फोन आया। इन्होंने हमेशा की तरह पूछा, बेटी, तुम खुश तो हो ना? इस बार रानी के चेहरे पर वाकई मुस्कुराहट थी। इसने खुशी से कहा, जी अम्मा, अब मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ ने सिक का सांस लिया। अब रानी को समझ आ चुका था कि मायका और ससुराल दोनों जिंदगी के अहम हिस्से होते हैं। मायका इंसान को मोहब्बत और एतमाद देता है और ससुराल उसे सब्र, बर्दाश्त और जिम्मेदारी सिखाता है। रानी की अग्नि परीक्षा खत्म हो चुकी थी। इसने साबित कर दिया था कि मोहब्बत और सब्र से हर दिल जीता जा सकता है। और उसी तरह वो घर जो कभी इसके लिए आजमाइश बन गया था, अब वाकई इसका अपना घर बन चुका था।